एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज मनु की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में आपसे कुछ बातें करूँगा। हमने एक व्याख्यान में आपको ये बताया था कि राज्य की उत्पत्ति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सुरक्षा है। अब सुरक्षा को आप दो श्रेणी में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य सुरक्षा शत्रुओं से, दूसरे राजाओं से, उनकी आपको जीतने की महत्वाकांक्षा से। लेकिन राज्य के भीतर जो शत्रु मौजूद हैं, समाज कंटक कह सकते हैं जिन्हें, जो प्रजा में भय उत्पन्न करते हैं, उनके नियंत्रण के लिए मनु ने एक विस्तृत न्याय व्यवस्था का विवेचन अपनी मनुस्मृति में किया है। अब न्याय अपने आप में बहुत बड़ा पक्ष है। यहाँ न्याय को तीन विषयों में बांटा गया है कि दंड शक्ति यानी दंड देने का अधिकार जो राजा को प्राप्त है, वो उसका प्रयोग कैसे करेगा, उसका क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ आप इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट रहें, आपके मस्तिष्क में ये बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि दंड का उद्देश्य राज्य के भीतर मौजूद समाज कंटकों को भयभीत रखना और प्रजा को भय से मुक्त रखना है। अब दूसरा जो इसमें दंड की अवधारणा में बात आती है वो ये है कि दंड का उद्देश्य या प्रयोजन क्या है। मनुस्मृति में श्लोकों में ये स्पष्ट दिया हुआ है कि अपराधियों में भय रहे तथा प्रजा भी जो उस समय के नियम कायदे कानून हैं उनका उल्लंघन करने से पहले दंड के भय को महसूस करे और अपराध करने के लिए प्रेरित ना हो। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि यदि राजा निरपराधों को दंड देता है और अपराधियों को दंड से वंचित रखता है तो वह इस लोक और मृत्यु पश्चात दूसरे लोक में भी कष्ट को पाता है। मैंने आपको शुरुआत के व्याख्यानों में राजा के 8 व्रत बताए थे, उसमें एक व्रत था यम व्रत। जिस प्रकार यम क्रोध मोह से मुक्त है, वो दंड देते वक्त या न्याय करते वक्त किसी मोह या क्रोध में के पाश पे नहीं फंसता, वैसे ही अपेक्षा मनुस्मृति राजा से करती है कि न्याय प्रक्रिया में वह बिल्कुल निरपेक्ष रहे। ये ना देखे कि सामने जो अपराधी है वो किस वर्ण का है, उसके परिवार का है, मित्र है या शत्रु है, बल्कि वो निष्पक्षता से निरपेक्ष न्याय करे। अब दूसरी बात जो आती है वो है दंड की अवधारणा। इसको मनु ने दंड के प्रयोजन के उद्देश्य से 3 भागों में बांटा है कि दंड का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की, दंड का मूल उद्देश्य प्रजा में उस समय मौजूद नियम कायदे कानून, इसके अलावा कर की मात्रा तथा अन्य अपराधों से उनके हृदय में भय का व्याप्त रखना है। दंड के भय से प्रजा अनुशासित और नियंत्रित रहती है। दूसरा जो समाज कंटक हैं, अपराधी हैं, उनके हृदय में दंड का जो डर है वो उन्हें अपराध करने से रोकता है। और यहाँ पर एक तीसरी बात मनु और कहते हैं, वो है दंड की प्रक्रिया। मनुस्मृति के पूरे अध्याय में सबसे ज़्यादा बल इसी बात पर दिया गया है कि न्याय प्रक्रिया में जो दंड देने की प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए आप प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक आएँ और आधुनिक काल में भी देखें तो जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें कि दोनों पक्षों को सुना जाता है, गवाहों को परखा जाता है, जो तथ्य रखे जाते हैं उनकी जांच की जाती है और उसके बाद आखिरी में संतुष्ट होने के पश्चात निर्णय किया जाता है। मनु का ये मानना है कि ये जो प्रक्रिया है ये सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि अपराधी होने या ना होने का निर्णय ये प्रक्रिया करती है। लेकिन यहाँ पर अब एक बिंदु और बीच में आता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यहाँ आप एक बात ध्यान रखें, मनुस्मृति में ये कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते वक्त राजा को उच्च वर्ण में से, वो भी ब्राह्मणों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और यहाँ पर वो थोड़ा